हाँ जी दोस्तों, आज के प्रो कबड्डी मैच में अगर स्मॉल लीग में प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो भाई आपका स्मॉल लीग का टीम केवल 2 ही प्लेयर के ऊपर आपका टीम निर्भर करने वाला है। यानी कि अगर आप स्मॉल लीग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 3 मेंबर या फिर 4 मेंबर में, तो केवल ऐसे 2 प्लेयर रहने वाले हैं जो कि आपको स्मॉल लीग में बड़ा प्रॉफिट दिला भी सकते हैं। साथ ही वही 2 प्लेयर आज के मैच में आपको बड़ा लॉस करवा के भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देख लेना। इसके अलावा ग्रैंड लीग की बात करें तो ग्रैंड लीग में काफ़ी ऐसे ट्रम्प प्लेयर निकल के आने वाले हैं। ट्रम्प प्लेयर से मतलब है कुछ यूनिक प्लेयर जो कि आज के मैच में हमें बड़ा प्रॉफिट दिला सके, यानी कि हमारी रैंक को एक अच्छा बूस्ट दिला सके। ऐसे प्लेयर्स के बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ जो कि पटना की साइड से और बंगाल की साइड से दोनों ही टीमों से निकलने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हो और अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो भाई मैं गारंटेड कहता हूँ कि आप 90% अपना ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन आप इजीली बना लोगे। फिर भी किसी भी भाई को थोड़ा-सा भी डाउट रह जाता है कॉम्बिनेशन को सेट करने में, तो भाई टेलीग्राम पे मैं मेरे कॉम्बिनेशन भी सेट करके सेंड कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए और आप उन्हीं कॉम्बिनेशन को एक कॉपी करके अपने कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। यानी कि उन कॉम्बिनेशन में अपने सीवीसी बना सकते हो, उन कॉम्बिनेशन में 1 या 2 प्लेयर चेंज करके अपने और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो दोस्तों अगर आप नॉलेज को फॉलो करोगे ना भाई, तो 100% ग्रैंड लीग आपका निकलने वाला है। लास्ट मैच के अंदर जो मैंने वीडियो दिया था उसी वीडियो को देखकर एक भाई ने फर्स्ट रैंक हासिल किया, और इस सीज़न दोस्तों ये दूसरी बार हुआ है जिसमें पहले नंबर पे मेरा जो यूज़र आया है। तो कहीं न कहीं ये वीडियो का काफ़ी ज़्यादा असर है दोस्तों, क्योंकि नॉलेज ही आपको हमेशा बढ़िया प्रॉफिट दिलाती है। उसका मैंने रिज़ल्ट टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर किया है, मैं आपको एक बार फिर से शो कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो कि हरियाणा और दिल्ली का मैच था, मैंने आपको वीडियो दिया था, सेम वही वीडियो को यूज़ करके भाई पहली रैंक हासिल की, आप देख सकते हो क्लियरली। हालाँकि रैंक काफ़ी ज़्यादा क्लैश हुआ था, उसी वजह से प्राइज़ मनी ज़्यादा नहीं मिल पाया, वही कॉन्टेस्ट आप देख सकते हो। लेकिन बात होता है दोस्तों पहली रैंक पे आना, और रैंक पहला आने के ऊपर जो प्राइज़ मनी है वो काफ़ी बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले आए, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको एन्जॉय कीजिए कि आप पहले आए, ठीक है? इसी बात को मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आप कबड्डी खेल रहे हो तो भाई सिलेक्शन बेस पे आप कभी भी मत खेलो। यानी कि किसी भाई का सिलेक्शन परसेंटेज कम है तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आज के मैच में परफॉर्म नहीं करेगा। हालांकि आपको लॉजिक को समझना, मैट की पोजीशन पे मैं आपको हमेशा लॉजिक बेस से इंफॉर्मेशन देता हूँ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और वही चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आज 3 ऐसे प्लेयर निकल के आते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज अगर देखोगे ना तो तीनों का ही कम है। हालांकि देखो 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनका तो काफ़ी ज़्यादा ही कम है। यहाँ पर नीरज का तो फिर भी कहूँगा 30-40 के आसपास का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। आदित्य शिंदे का आपको 10 या 12% के आसपास देखने को मिलेगा, और जो कि बी मुरुगसन है, यानी कि मुरुगसन जो कि लेफ्ट कवर की पोजीशन पे खेलेगा, किसकी साइड से, जो कि पटना की टीम है उसकी साइड से। हालांकि ये एक रिप्लेसमेंट प्लेयर है जो कि चंद्रन शेखर करके था ना, साजिन, एस साजिन करके था वो प्लेयर, सी साजिन करके, उस प्लेयर का रिप्लेसमेंट है, वो इंजर्ड हो गया तो उसकी जगह वो बाहर हो गया, तो उसकी जगह पे ये रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पे आया है। लास्ट मैच में इस भाई ने काफ़ी अच्छी अपनी स्किल भी दिखाई थी, मतलब इसने काफ़ी अच्छे ब्लॉक्स भी लगाए थे। तो इसी वजह से मैंने इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। और आज के मैच में ये इसको मैं क्यों कहा, क्योंकि देखो श्रीकांत यादव जो कि बंगाल की साइड से लेफ्ट रेडर है, वो कंटिन्यू रेडिंग कर रहा है लेफ्ट साइड से, यानी कि उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो कहीं न कहीं एक अच्छा ब्लॉक लेने की ज़िम्मेदारी इनके पास में आने वाली है। कंटिन्यू ये अच्छा करते हुए दिख सकते हैं, तो इसी वजह से ग्रैंड लीग में आपको रोटेट ज़रूर करना है। हालाँकि अगर श्रीकांत यादव को 10 रेडें या फिर 15 रेडें मिलती हैं, तो उस सिचुएशन में मुरुगन को भी एक अच्छे खासे चांसेस मिलेंगे 2-3 टैकल पॉइंट हासिल करने के। अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो कहीं न कहीं ग्रैंड लीग में एक गेम चेंजर प्लेयर के तौर पे हमारे लिए साबित हो सकते हैं। तो प्लेयर को रोटेट ज़रूर कर लेना है। आदित्य शिंदे को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, हालाँकि देखो जब लास्ट टाइम मैच हुआ था पटना का और बंगाल का, तो आदित्य शिंदे को काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करवाई थी। सामने से सचिन तंवर थे, वो काफ़ी ज़्यादा अपनी स्पीड का फ़ायदा उठाया था। साथ ही जो संदीप थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इनसे मिस्टेक्स करवाई थी, तो उसी वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अनसक्सेसफुल टैकल भी किए थे। आदित्य शिंदे की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज के मैच में फिर से कहूँगा इसको बैक ज़रूर करना, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे रहता है, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे ये बंदा खेलने वाला है। आदित्य शिंदे सिलेक्शन ज़रूर कम है लेकिन पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से मैंने कहा इसको बैक ज़रूर करना। अभी देखो डायरेक्ट मैट की पोजीशन के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है? अभी समझने की ट्राई करना।
पटना 3 राइट रेडर के साथ लास्ट मैच में खेली थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राइट रेडर को मेंशन किया है। अगर मौका मिलता है एम सुधाकर को, तो एम सुधाकर को भी आप ज़रूर ट्राई कर लेना। हालांकि देखो एम सुधाकर को चांसेस कम मिलने के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लग रहा है संदीप कुमार को ही फिर से खिलाएंगे एज ए थर्ड रेडर के तौर पर। फिर भी अगर मौका मिलता है तो वो भी एक बेहतरीन रेडर साबित होने वाला है। ठीक है, अभी देखो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ किसके पास में रहेगी। देखो अगर तीनों राइट रेडर खेलते हैं स्टार्टिंग 7 में और लेफ्ट रेडर नहीं रहता सब्स्टिट्यूट्स में, तो हाईली चांसेस है देखो आदित्य शिंदे के पास में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने वाली, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे एक अच्छे अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, तो आपके लिए आदित्य शिंदे ग्रैंड लीग में इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही कहूँगा बंगाल के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे तो भाई आदित्य शिंदे को कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बनाना है, चाहे आप मनिंदर के साथ बनाए या फिर जो कि श्रीकांत यादव है, वो तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा सीवीसी की चॉइस में, लेकिन आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। या फिर शुभम शिंदे को भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन शुभम शिंदे की अगर बात करूँ ना, आज के मैच में शुभम शिंदे एक अच्छा प्लेयर मैं मानता हूँ, लेकिन आज के मैच में अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ ना, तो इसके सामने जो प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी वो सारी ब्लॉक के लिए ही बनने वाली, यानी कि इसको एडवांस आके ही खेलना पड़ेगा। या फिर कोई जो रेडर है यानी कि सचिन तंवर, संदीप कुमार या फिर मंजीत, जो कि अगर रनिंग हैंड टच लगाने की ट्राई में अगर शुभम शिंदे की तरफ जाते हैं रनिंग टच लगाने की तरफ, तो वहाँ पर ये एंकल वगैरह पे जंप कर सकते हैं, यानी कि डाइव लगा सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास में ज़रूर निकल के आती हैं। लेकिन हाईली चांसेस है देखो सचिन की बात करूँ तो सचिन भी काफ़ी ज़्यादा कॉर्नर पे अच्छा खेलता है, और अगर इनको वीक पॉइंट नज़र आ जाता है, एक स्मार्ट रेडर है सचिन तंवर, वीक पॉइंट अगर कॉर्नर पे यानी कि आदित्य शिंदे अगर गलतियाँ करता हुआ नज़र आएगा, तो सचिन तंवर ज़्यादा से ज़्यादा फिर पॉइंट्स यहाँ से निकालने की ट्राई करेगा। ठीक है, या फिर ट्राई करेगा वैभव गर्जे से मिस्टेक्स कराने की। ठीक है, क्योंकि वैभव गर्जे कंटिन्यू अच्छा कर रहा है, तो देखो जो भी टीम होती है ना सामने वाली, पटना की बात करें तो पटना की साइड से अगर देखोगे तो रेडर्स ने वो गेम प्लान जरूर लेके आएंगे। वो ट्राई करेंगे फेक बोनस की, तो जिससे वैभव गर्जे अर्ली अटेम्प्ट के लिए आए, यानी कि ब्लॉक के लिए जल्दी आए। तो उस सिचुएशन में सचिन तंवर स्पेशली लंबी हाइट के प्लेयर है, और आपको मैं वैभव गर्जे का एक थोड़ा सा स्किल और थोड़ा सा उनका डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ। देखो वैभव गर्जे का एक अच्छा स्किल है, ये ब्लॉक काफ़ी अच्छा लेते हैं, लेकिन इनका एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि जब जब ये लंबे रेडर्स के अगेंस्ट ब्लॉक लगाने की ट्राई करते हैं ना, तो वहाँ पर है भाई ये 70% टाइम से फेल हो जाते हैं, यानी कि अनसक्सेसफुल टैकल रह जाता है। स्पेशली देखो आज के मैच में अगर बात करें, सचिन तंवर एक लंबी हाइट का प्लेयर है, और सचिन तंवर अगर कंटिन्यू सक्सेसफुल रेड निकाल के लाता रहेगा यहाँ से अगर कॉर्नर की साइड से, तो कहीं ना कहीं देखो वैभव गर्जे यानी कि बोनस भी आ सकते हैं, उसमें टच पॉइंट भी आ सकते हैं, इनके प्लेयर पे भी आ सकते हैं और कॉर्नर के प्लेयर के ऊपर भी आ सकते हैं। तो वैभव गर्जे क्या थोड़े से प्रेशर में जरूर रहेंगे, अटेम्प्ट मारने जरूर आएंगे, किसके ऊपर, सचिन तंवर के ऊपर। और सचिन तंवर के ऊपर अगर अटेम्प्ट मारेंगे तो देखो सचिन तंवर के सामने वैभव गर्जे मैं कहूँगा थोड़ा सा हाईली रिस्क जरूर रहेगा। एक सक्सेसफुल टैकल करने के लिए इनको थोड़ा सा चैलेंज जरूर आने वाला है, क्योंकि इनको फिर सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सचिन तंवर एक लंबी हाइट के प्लेयर है, और एक लाइन के क्लोज अगर आके फिर अगर ये ब्लॉक करने की ट्राई करेंगे तो सचिन तंवर इजीली इनको ये लाइन के अंदर लेके आ सकते हैं, यानी कि पॉइंट इजीली लेके आ सकते हैं। तो वहीं अगर बात करूं, अगर सचिन तंवर को रोका जाए किसके द्वारा, कॉर्नर के द्वारा, शुभम शिंदे के द्वारा, तो फिर एक अच्छा ब्लॉक दे सकते हैं, यानी कि उनका सपोर्ट कर सकते हैं कौन, वैभव गर्जे। और उसके बाद में जैसे मंजीत आते हैं रेडिंग में या फिर संदीप कुमार आते हैं, तो वहाँ पर वैभव गर्जे क्या है एक अच्छे टैकल लगाते हुए नजर आ सकते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वैभव गर्जे जो कि एक मीडियम हाइट के प्लेयर होते हैं या फिर छोटी हाइट के प्लेयर होते हैं, उनके सामने इनका जो ब्लॉक होता है ना वो थोड़ा सा अच्छा साबित होता है, हमेशा आप देखोगे अच्छा ब्लॉक साबित होता है, क्योंकि वैभव गर्जे ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाले प्लेयर नहीं है, कि ये मीडियम रेंज के प्लेयर है, जो कि कहीं न कहीं लंबी हाइट के अगेंस्ट थोड़ा-सा स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अब थोड़ी-सी मीडियम हाइट या फिर छोटी हाइट के प्लेयर के अगेंस्ट यानी कि जो रेडर्स होते हैं, उनके सामने अच्छा ब्लॉक कर सकते हैं। तो वैभव गर्जे का आपको ये पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप सचिन तंवर के फेवर में कुछ कॉम्बिनेशन बना रहे हो, उन कॉम्बिनेशन के अंदर सचिन को कैप्टन बना के कुछ कॉम्बिनेशन में वैभव को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, और उसकी जगह आप आदित्य को शामिल कर सकते हो। या फिर जब बंगाल के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो भाई आप सामने से सचिन तंवर को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, और वैभव गर्जे को कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कर सकते हो। इस तरह से कॉम्बिनेशन आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉम्बिनेशन जरूर क्लिक करेगा। हालांकि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रिस्की जरूर रहेगा, लेकिन क्लिक करने के चांसेस रहने वाले अकॉर्डिंग टू लॉजिक अगर समझा जाए उस सिचुएशन में। ठीक है, सेकंड अगर बात करूँ, अगर आप बंगाल के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, ध्यान रखना ये कॉम्बिनेशन किसके फेवर में, बंगाल के फेवर में, उस सिचुएशन के आधार पर बता रहा हूँ।
तो देखो बंगाल के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो कुछ कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ें ट्राई कर सकते हो, फॉर एक्सपेरिमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो। शुभम शिंदे को एक आध कॉम्बिनेशन में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे करो, वैभव गर्जे के ऊपर करो, आदित्य शिंदे के ऊपर करो। प्लस आप 3 रेडर रख सकते हो किसकी साइड से, बंगाल की साइड से 3 रेडर रख सकते हो, या फिर 2 रेडर रख सकते हो बंगाल की साइड से। अगर 4-3 के कॉम्बिनेशन में बना रहे हो, 5-2 के कॉम्बिनेशन में बना रहे हो तो 3 रेडर भी रख सकते हो। किसको रख सकते हो, नितिन कुमार धनकर, श्रीकांत जाधव और आप मनिंदर, तीनों के साथ में जाके फिर 2 डिफेंडर के साथ में जा सकते हो। शुभम शिंदे को आप थोड़ा सा बाहर रख सकते हो कि शुभम शिंदे इस मैच में थोड़ा सा एवरेजन परफॉर्मेंस दे, या फिर परफॉर्मेंस भी दें तो किसके द्वारा दें, सपोर्टिव डिफेंडर के तौर पे दें। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर सचिन तंवर आते हैं, मंजीत आते हैं या फिर संदीप आते हैं, कोई भी प्लेयर आए, वैभव गर्जे ने टैकल अटेम्प्ट किया, यानी कि पहला अटेम्प्ट किसने किया, वैभव गर्जे ने किया, तो शुभम शिंदे क्या यहाँ पर सपोर्ट कर दें। ठीक है, तो टैकल में योगदान शुभम शिंदे का भी हो जाता है, लेकिन पॉइंट वैभव गर्जे को ही मिलेगा। सेम ही यहाँ पर आदित्य शिंदे अगर ट्राई करते हैं तो, और साथ ही शुभम शिंदे सपोर्ट में भी आ जाते हैं तो आदित्य शिंदे का पॉइंट काउंट होगा। यानी कि बंगाल का डिफेंस अच्छा करे, स्पेशली आदित्य शिंदे और वैभव गर्जे, ये दोनों ही कंटिन्यू अच्छा करें, और साथ ही तीनों रेडर अच्छा करें, तो पॉइंट्स किसके खाते में ज़्यादा आएंगे, वैभव गर्जे के खाते में, शुभम शिंदे के खाते में डिफेंस से, और तीनों रेडर अच्छा कर रहे हैं, यानी कि तीनों रेडर्स को बारी बारी से कंटिन्यू रेडिंग मिले। यानी कि 10 रेड पॉइंट आपको मनिंदर ला के दे रहे हैं तो 8-8 पॉइंट दोनों अदर रेडर भी ला के दे, यानी कि कंटिन्यू रेडिंग बराबर चले। तो सिचुएशन में बंगाल का कॉम्बिनेशन में आपका शुभम शिंदे का एवरेजन परफॉर्मेंस आएगा, तो कहीं ना कहीं देखो शुभम शिंदे 2 टैकल भी निकाल देंगे, तो वहीं पर ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इस बात को आपको ज़रूर नोट करना पड़ेगा। ऐसा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रिस्की ज़रूर रहेगा, लेकिन प्रॉपर लॉजिक बेस पे रहने वाला है। लेकिन ये लॉजिक बेस कब इस्तेमाल करना है, जब पटना का टीम तीनों राइट रेडर के साथ में खेल रहा हो। और सब्स्टिट्यूट्स के अंदर आपको ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूट्स में अगर जो कि लेफ्ट रेडर नहीं खेल रहा है पटना की साइड से, तब आपको स्पेशली देखो एम सुधाकर है, वो अगर सब्स्टिट्यूट्स के अंदर नहीं है तो उस सिचुएशन में ये लॉजिक इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ देखो पटना थोड़ा सा वीक खेलेगा तो सिचुएशन में एम सुधाकर अंदर आएगा, और वहाँ पर फिर देखो शुभम शिंदे की तरफ जाएगा, तो शुभम शिंदे के पास में फिर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी अच्छे टैकल लगाने की, तो वहाँ पर शुभम शिंदे फिर 3 से 4 टैकल पॉइंट ईजिली निकाल के दे सकता है। इस बात को आपको ज़रूर नोट करना है, लॉजिक को समझना है, लेकिन ब्लाइंडली लॉजिक को नहीं समझना है। देखिए क्या कह रहा हूँ कि आँख बंद करके आपको लॉजिक को नहीं समझना, थोड़ा सा फोकस करके समझना। मैं क्या चीज़ें बता रहा हूँ उनको अप्लाई करना है, बिना बात की चीज़ों को अप्लाई करके आपको कॉम्बिनेशन ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि देखो ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाने से कभी भी रैंक हासिल नहीं होती। लॉजिक बेस के अकॉर्डिंग अगर आप कम कॉम्बिनेशन भी बनाओगे तो भी भाई आप सफलता पा सकते हो, तो इस बात को आपको ज़रूर नोट करना है। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। वीडियो काफ़ी लंबा खींचा है मैंने, लेकिन फिर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली बातें। ठीक है, अभी देखो बात करूं बंगाल की साइड से, तो देखो मनिंदर, नितिन कुमार धनकर 2 राइट साइड से रेडिंग करेंगे, कंटिन्यू ये रेडिंग करते हैं, यानी कि दोनों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। यानी कि मनिंदर भी रेडिंग करता है और नितिन कुमार धनकर भी रेडिंग करता है राइट साइड से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरा जिम्मा किसके ऊपर रहे, मनिंदर के ऊपर, यानी कि रेडर्स रोटेट होते हैं। वहीं लेफ्ट साइड वाले रेडर यानी कि श्रीकांत जाधव को भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। तो आप यहाँ से मान सकते हो कि 30 से 40% के आसपास रेडिंग श्रीकांत जाधव मान सकते हो, 40% मान सकते हो, और यहाँ पर 40% या 50% के आसपास मनिंदर की मान सकते हो। इस तरह से रेडिंग आप मान सकते हो। बाकी की रेडिंग का जिम्मा आपको नितिन कुमार धनकर पे देखने को मिल जाता है, 20 या 30% के आसपास मान सकते हो, या फिर यूँ कहूँ 30% भी कर सकते हो, यानी कि 60% किसकी साइड से, राइट साइड से, और बाकी 40% आप लेफ्ट साइड से रेडिंग मान सकते हो। और फिर कभी किसी रेडर का दिन खराब होता है तो जो अच्छा कर रहा था उस पर भी रोटेट हो जाता है, लेकिन इनका गेम प्लान बंगाल की साइड से यही रहता है कि तीनों रेडर्स को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिली। ठीक है, अभी देखो तीनों रेडर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में खेलेंगे, तो देखो अंकित के पास में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, यहाँ पर कृष्ण दुल के पास में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली है। ठीक है, बाकी 2 डिफेंडर बचे। नीरज कुमार की बात करूँ, लास्ट वाला मैच हुआ था पटना के अगेंस्ट, पटना और बंगाल के। ठीक है, तो नीरज कुमार जब बंगाल के अगेंस्ट खेले थे तो भाई ने मतलब काफ़ी ज़्यादा
मिस टैकल किए थे, यानी कि एडवांस आके टैकल कर रहे थे। स्पेशली देखो नितिन कुमार धनकर के सामने भी काफ़ी एडवांस खेला था, जो कि इनकी स्पीड के अगेंस्ट थोड़ा सा बीट हो गए थे। मनिंदर के सामने ब्लॉक करने की ट्राई किया तो मनिंदर ने अपने बॉडी फोर्स से इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि मनिंदर भी एक सॉलिड प्लेयर है। और नीरज कुमार की बात करूँ तो ये भी एक सॉलिड प्लेयर है। हालांकि देखो बॉडी वेट की बात करूँ तो दोनों ही सॉलिड प्लेयर है, लेकिन नितिन कुमार धनकर ने तो अपनी स्पीड से इनको परेशान किया और वहीं मनिंदर ने अपने बॉडी फोर्स से परेशान किया। लेकिन आज भी कहूँगा, अगर आप पटना के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो नीरज कुमार आपकी टीम में एक अहम हिस्सा यानी कि एक अहम योगदान निभाते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर पोजीशन पे खेलेंगे और अच्छे खासे ब्लॉक लगाने के चांसेस इनके पास में फिर से रहने वाले हैं। हालांकि देखो अगर ब्लॉक सक्सेसफुली करेंगे तो हमारी टीम में गेम चेंजर प्लेयर का काम करके देने वाले हैं ग्रैंड लीग्स के अंदर। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन में देखो अंकित एक अच्छी चॉइस बनने वाले हैं, क्योंकि प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंकल निकालने के लिए, जहां पर नितिन कुमार धनकर काफ़ी ज़्यादा डीप बोनस की ट्राई करते हैं, तो एंकल वगैरह लेने के चांसेस बनने वाले हैं। कृष्ण धुल की बात करूं तो यहाँ पर कृष्ण धुल भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, किसके अगेंस्ट, श्रीकांत यादव के अगेंस्ट, क्योंकि श्रीकांत यादव भी काफ़ी ज़्यादा डीप बोनस की ट्राई करते हैं, टो टच की ट्राई करते हैं, तो श्रीकांत यादव के अगेंस्ट भी कॉर्नर का प्लेयर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहीं बी मुरुगसन और नीरज दोनों में से आपको रोटेट जरूर कर लेना है। इन दोनों प्लेयर को आपस में रोटेट करके अपना कॉम्बिनेशन में ज़रूर इस्तेमाल करना है, जब आप पटना के फिर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो इस बात को आपको ज़रूर नोट करना पड़ेगा। अभी देखो टीम कॉम्बिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से आपको टीम कॉम्बिनेशन बनाने हैं, जिससे आपको प्लेयर को किस प्रकार से रोटेट करना है, ये बात आपको मैं समझा दूंगा टीम बनाते हुए। लेकिन उससे जस्ट पहले मैं कहूँगा आपको गिव अवे का क्वेश्चन बता देता हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देने की ट्राई करनी है। आज का गिव अवे का क्वेश्चन रहेगा, देखो भाई अंकित कितने टैकल पॉइंट आज लगाने वाला, शुभम शिंदे उसके नाम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर रखा है, तो अंकित और शुभम शिंदे दोनों मिलके आज कितने टैकल पॉइंट हासिल करने वाले हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आपको प्रेडिक्शन देना है। साथ ही सचिन तंवर और मनिंदर ये दोनों मिलकर कितने टोटल रेड पॉइंट मारने वाले हैं। सिंपल इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है। जिस भी भाई का आंसर करेक्ट होगा उसको 500 रुपये मिल जाएगा। ऐसे करके मैं 5 टोटल विनर बनाने वाला हूँ, यानी कि टोटल 2500 रुपये का फ्री गिवे रहने वाला है। और वीडियो को लाइक करना अनिवार्य रहने वाला है, क्योंकि जो भाई वीडियो को लाइक करेगा उसी का आंसर यहाँ पर काउंट किया जाएगा। और इसके अलावा डेडलाइन से पहले ही आंसर देना है, डेडलाइन के बाद में आंसर नहीं देना, और अपने आंसर को एडिट नहीं करना, यानी कि अपने कमेंट को एडिट नहीं करना, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, अभी देखो हम डायरेक्ट बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन के बारे में। तो देखो भाई वो स्मॉल लीग के कॉम्बिनेशन की बात करूँ, देखो ये वाला स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन रहने वाला है, यानी कि मैंने आपको कहा था कि एक या दो प्लेयर के ऊपर ही आपका स्मॉल लीग प्रॉपर निर्भर करने वाला है। देखो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो देखो मनिंदर और सचिन तंवर से बेस्ट चॉइस आपको मिलने नहीं वाला। अगर आप इन फॉर्म को देखते हो, इनकी फॉर्म को देखते हो, इनके नाम के अकॉर्डिंग अगर बात करें ना, तो ये दोनों ही प्लेयर काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं जैसे सीवीसी के दायरे में। ठीक है, अगर आप रिस्क ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मिनी जीएल खेल रहे हो, या फिर आप थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हो 4 मेंबर में, तो आप दोनों टीमों के फेवर में कॉम्बिनेशन को कर सकते हो, यानी कि पटना के फेवर में कॉम्बिनेशन करके आप अंकित को या फिर किशन दुल इन दोनों में से किसी एक को वाइस कैप्टन बना देना। आपका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रिस्की और यूनिक बन जाएगा। ठीक है, इसी कॉम्बिनेशन के अंदर तो आप इस तरह से चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। अंकित के ऊपर भी वीसी ट्राई कर सकते हो, या फिर कृष्ण दुल के ऊपर, दोनों के पास में प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं एंकल निकालने के लिए। ठीक है, एक बदलाव आप और कर सकते हो, अगर आप बंगाल के फेवर में कॉम्बिनेशन रख के आप रिस्की कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो देखो नीरज की जगह आप सीधा सीधा किसे ले सकते हो, आप शुभम शिंदे के भाई आदित्य शिंदे को ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर रख सकते हो। और फिर मनिंदर को कैप्टन बना के वॉइस कैप्टन आप किसे बना सकते हो, वॉइस कैप्टन आप किसी भी डिफेंडर के साथ में जा सकते हो, वैभव गर्जे के साथ में जा सकते हो, आदित्य शिंदे के साथ में जा सकते हो। ठीक है, या फिर आप वॉइस कैप्टन आप किशन धुल को भी बना सकते हो इसी कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, या फिर सचिन के साथ में भी वीसी सेव जा सकते हो। तो इस तरह से आप क्या चीज़ें ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग के अंदर, यानी कि मिनी जेल टाइप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 4 मेंबर 6 मेंबर 8 मेंबर वाले टाइप कॉम्बिनेशन में आप थोड़ा इस तरह से रिस्क ले सकते हो दोनों टीमों के फेयर में खेल के। हालांकि अगर 3 मेंबर या 4 मेंबर में सेफ खेल रहे हो तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन सेफ कॉम्बिनेशन रहने वाला है। बाकी मैं फाइनल अपडेट मैं टेलीग्राम पे जरूर दे दूंगा किस कॉम्बिनेशन के साथ में मैं 3 मेंबर 4 मेंबर खेलने वाला हूँ। अभी के लिए ऑलमोस्ट यही कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ। अभी देखो एक बात बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर वैभव गर्जे को रखा है।
अगर आप 3 मेंबर 4 मेंबर में रिस्क लेना चाहते हो इसी कॉम्बिनेशन में, तो आप आदित्य शिंदे के साथ में भी जा सकते हो, क्योंकि उसके पास में थोड़ी सी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बनने वाली। लेकिन आदित्य शिंदे को न रखने का मेनली रीज़न ये था क्योंकि सचिन तंवर थोड़ा सा डीप खेलते हैं कॉर्नर के ऊपर, जहाँ पर ये अच्छा टो टच लगाते हैं, बोनस की काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, काफ़ी क्विक बोनस की ट्राई करते हैं। तो उसी उसी टाइम पे जो कॉर्नर का प्लेयर होता है ना, कॉर्नर का प्लेयर, वहाँ पर उसको काफ़ी बार शिकार बना लेते हैं, काफ़ी बार शिकार बना लेते हैं। तो वैभव गर्जे क्या है, कवर का प्लेयर है, तो वहाँ पर जैसे ही सचिन तंवर के अलावा दूसरे रेडर्स आते हैं तो उनके सामने ब्लॉक अच्छा खासा ले सकता है। तो इसी वजह से मैंने वैभव गर्जे को यहाँ पर इंक्लूड किया है, प्लस इनका फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। ठीक है, दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए स्मॉल लीग में हमारे लिए ये चॉइस काफ़ी अच्छी निकल के आती है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन की बात करूं तो पहला कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग का ये रहने वाला है, जो कि मैंने पटना के फेवर में रखा है, जिसके अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन पे ही मैंने रिस्क लिया है। जो कि मैंने आपको बताया था वही चीज़ें हैं। सचिन को कैप्टन वाइस कैप्टन अंकित को किया है। ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो देखो अंकित को कैप्टन कर सकते हो, वाइस कैप्टन किशन दुल को कर सकते हो, सचिन को कर सकते हो, तो इस तरह से बना सकते हो। हिट मिस कैप्टन वाइस कैप्टन में देखो सचिन के साथ में आप नीरज को ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा रिस्की रहेगा लेकिन वैल्यूएबल पिक बनने वाला, ध्यान रखना। नीरज के पास में प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज ज़रूर बनेंगी, ध्यान रखना। और अभी तक भाई का फॉर्म अप डाउन चला है, लेकिन आज के मैच में क्या पता वन साइडेड परफॉर्मेंस भी दे दे, यानी कि गेम चेंजर वाली परफॉर्मेंस भी दे दे। तो नीरज कुमार एक हिट मिस टाइप वाला प्लेयर है, जो कि चलता है उस दिन बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो नीरज कुमार को आपको सचिन के साथ में सीवीसी ज़रूर ट्राई करना है ग्रैंड लीग के अंदर। ठीक है, इस टाइप के कॉम्बिनेशन के अंदर ये कॉम्बिनेशन हो गया। इसी कॉम्बिनेशन में आप एक और चीज़ बदलाव कर सकते हो, यहाँ पर आप वैभव गर्जे या फिर शुभम शिंदे, इन दोनों में से किसी एक की जगह आप किसे ट्राई कर सकते हो। आप श्रीकांत जाधव को ट्राई कर सकते हो, ये चीज़ आप नोट कर सकते हो। या फिर वैभव गर्जे की जगह आप यहाँ पर आदित्य शिंदे को ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन को ज़रूर रोटेट कर लेना, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहने वाले। ठीक है, सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करूँ जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, मंजीत को लेके आया हूँ भाई, बस यहाँ पर सीधा सीधा मंजीत को लेके आया हूँ। और सामने से देखोगे ना तो मैं किसे ड्रॉप किया हूँ, दोनों ही जो मेन डिफेंडर थे किसके, बंगाल के, जो कि वैभव गर्जे थे और आदित्य चंदे थे। हालांकि देखो इन दोनों ही डिफेंडर के पास में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली, लेकिन मैंने ये गेम चेंजर पॉइंट इसलिए रखा है। ये चेंजर पॉइंट आपको, गेम चेंजर पॉइंट आपको मैं समझा भी देता हूँ कि दोनों ही राइट रेडर अच्छा करें किसके, पटना की साइड से। और जिसके तरफ से आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कि कॉर्नर का प्लेयर है आदित्य शिंदे और कवर का प्लेयर है कौन है, वैभव गर्जे। ये दोनों को बार बार अपना शिकार बनाए तो डिफेंस देखो टूटेगा। ठीक है, डिफेंस टूटेगा, साथ ही अगर राइट रेडर यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं उसको अंकित यहाँ पर टैकल करे या फिर नीरज यहाँ से ब्लॉक दे, तो डिफेंस क्या है, कम होता जाएगा। यानी कि फिर डिफेंस अगर 3 का बचता है, 4 का बचता है, तो उस सिचुएशन में शुभम शिंदे एडवांस में ब्लॉक लगा सकते हैं। उस वजह से मैंने शुभम शिंदे को यहाँ पर लेके चला हूँ। ठीक है, तो इस वजह से आप शुभम शिंदे को मैं यहाँ पर लेके चला हूँ, तो आपको मैं प्रॉपर चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रहेंगी। यानी कि पटना के प्रॉपर रेडर के फेवर में कॉम्बिनेशन है, प्लस में पटना के प्रॉपर डिफेंस के फेवर में कॉम्बिनेशन को लेके चला हूँ। इसी कॉम्बिनेशन में अगर आप थोड़ा सा डिफेंस फेयर कॉम्बिनेशन रखना चाहते हो किसके फेयर में, पटना की साइड से, तो मंजीत की जगह आप किसे ट्राई कर सकते हो, सीधा सीधा किसे ट्राई कर लेना, जो कि आपको मैंने बताया था ना, बी मुरुगेसन, जो कि लेफ्ट कवर खेलेगा, आप उसे भी लेके आ सकते हो। और यहाँ पर फिर क्या ट्राई कर सकते हो, शुभम शिंदे की जगह आप वैभव गर्जे को लेके आ सकते हो। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं जो कि है बंगाल के फेवर में, जिसमें मनिंदर को कैप्टन रखा है, वो इस कैप्टन मैंने वैभव गर्जे को रखा है। आप आदित्य शिंदे को भी बना सकते हो, और लेफ्ट रेडर अगर कोई खेलता है तो आप शुभम शिंदे को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। हालांकि देखो शुभम शिंदे राइट रेडर के अगेंस्ट भी अच्छा ब्लॉक लेता है, लेकिन थोड़ा सा कहूँगा थोड़ा सा खतरा रहेगा सचिन तंवर से, स्पेशली लंबे हाइट वाले प्लेयर से। और थोड़ा सा जो कि क्विक रेडर हैं पटना के पास में, जो कि मंजीत भी काफ़ी क्विक हैं, साथ ही संदीप की बात करूँ वो भी थोड़े से क्विक हैं। तो कहीं ना कहीं उनके सामने ईजी नहीं बनेगा इतना ज़्यादा कि ब्लॉक कर ले ज़्यादा इजीली। तो कहीं ना कहीं 50-50 बैटल ज़रूर चलता हुआ नज़र आने वाला है, स्पेशली दोनों ही रेडर के अगेंस्ट में। और सचिन थोड़ा सा ज़्यादा हैवी पड़ेंगे किसके ऊपर, शुभम शिंदे के ऊपर, तो इनको ब्लॉक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आने वाली है। और अगर एम सुधाकर खेलता है तो भाई शुभम शिंदे एक अच्छी चॉइस बनेंगे सीवीसी की, तो ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, अभी के लिए वैभव गर्जे के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना और आदित्य शिंदे के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, अगर तीनों ही राइट रेडर खेलते हैं। और आप किसके फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, बंगाल के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, डिफेंस में इन दोनों के ऊपर फोकस रखना। और रेडिंग में बात करूँ तो देखो मनिंदर भी अच्छी चॉइस है, श्रीकांत जाधव भी अच्छी चॉइस है, और नितिन कुमार धनकर एक
कहूँगा एज ए प्लेयर के तौर पे ट्राई करना। सीबीसी की चॉइस अभी के लिए नहीं कहूँगा, श्रीकांत यादव को आप ट्राई कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ट्राई करनी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी भाई कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना जो भी डाउट है मेरे से पूछ सकते हो। इसके अलावा कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन रहता है, वीडियो के अलावा भी रहता है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। बाकी जो कि गिव अवे का क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है, उसका आंसर आपको ज़रूर देना है, क्योंकि आंसर देने से आपको भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और कमेंट करोगे तो मेरे से भी आप कनेक्ट कर पाओगे। आई होप आपको भाई ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करके ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा।